ऐसे ही हम आज एक क्राइम रिपोर्ट के बारे में बात करेंगे जिसने निर्मता की सारी हदें पार कर दी। आज हम बात करेंगे ऐसी कांड के बारे में जिसका नाम है तंदूर कांड। आज जानेंगे हम तंदूर कांड क्या है, उसमें हुआ क्या जिसने सारे देश को हिला के रख दिया था। ये घटना भी राजधानी दिल्ली में हुई थी। ये साल 1955 में सुनील शर्मा नाम के एक शख्स ने अपने अवैध संबंध के शक में अपनी पत्नी नैना सहानी की हत्या कर दी थी। 2 जुलाई 1995 को सुशील ने अपनी पत्नी को किसी से फ़ोन पर बात करते हुए देखा। नैना ने सुशील को देखते ही फ़ोन काट दिया। सुशील ने जब नंबर डायल किया तो दूसरी तरफ उसका सहपाठी करीम मकबूल था। इस बात से सुशील आग बबूला हो गया और बिना सच्चाई का पता लगाने से उसने नैना पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। ये चीज़ें ना समझने वाली थी, चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, किसी को भी ये चीज़ों के बारे में भनक नहीं थी। हत्या करने के बाद सुशील ने नैना के शव को ठिकाने लगाने के लिए ऐसा कुछ कर दिया जो आप सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी या धरती फट जाएगी। सुशील ने नैना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए अपने ही होटल का बगिया चुना। वहाँ उसने उसकी लाश को तंदूर में जलाने की कोशिश की। ऐसा कहा जाता है उसने करने से पहले लाश को कई टुकड़ों में काट दिया, फिर उसे तंदूर में जलाने की कोशिश की। घटना तो काफ़ी खतरनाक है, ये बताते हुए मुझे खतरनाक सी लग रही है। लाश आसानी से जले इसलिए उसने नौकर से मक्खन मंगवाया, मक्खन से उस बॉडी को सहराया। सुशील जिस समय टुकड़ों को जला रहा था तभी पास के फुटपाथ पर सो रही महिलाओं को दुआ देकर चिल्लाने लगी। उसकी चीख पुलिस की एक टीम को सुनाई गई और पेट्रोलिंग करते हुए वहाँ से गुजर रही थी। उसकी चीख सुनते ही पुलिस उसके पास आ गई और महिला से पूछताछ करने लगी कि चिल्लम चिल्ली क्यों मचा रही हो। उसके बाद महिला ने उंगली करते दिखाई देते हुए बोला कि उस तरह आग लगी है। उसके बाद जब पुलिस ने तहकीकात की तो नैना का अध जला शव मिला। आग की गर्मी की वजह से नैना की पेट की आंतड़ियाँ बाहर निकल आई थी। शव मिलने के बाद पुलिस ने पति सुशील की तलाश की, लेकिन तब तक वो फरार हो गया था। हालांकि पुलिस ने 1 हफ्ते के अंदर ही उसे पकड़ लिया। पुलिस के लिए भी चैलेंजिंग था क्योंकि पूरे देश का प्रेशर पुलिस के ऊपर था और पूरे देश को हिला के रखा था, पूरी कानून व्यवस्था को हिला के रखा था। सुशील शर्मा को इस केस में स्थानीय अदालत ने फांसी की सज़ा सुनाई थी। हालांकि जब शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की तो शीर्ष अदालत ने उसकी सज़ा उम्र कैद में बदल दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि यह अपराध समाज के खिलाफ नहीं था। उसकी पत्नी के साथ उसका रिश्ता इतना तक था कि उसने उस वारदात को अंजाम दिया। दिल्ली हाई कोर्ट ने सुशील शर्मा को 23 साल की सज़ा काटने के बाद रिहाई के आदेश दे दिया था, जिसके बाद सितंबर 2018 में उन्होंने जेल से रिहा कर दिया। ये जो सारी न्यूज़ और घटनाएं हैं हमने ओपन सोर्स या मीडिया से ली गई है। इसमें किसी व्यक्ति, किसी संस्था को ठेस पहुंचाने का कोई उद्देश्य नहीं है। माननीय सुप्रीम कोर्ट न्यायालय इन्होंने अपने अपने काम में रुचि दिखा के इस केस को परे तरपरे कर दिया है। ऐसे इन्फॉर्मेटिव्स और क्राइम रिपोर्ट के देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबा के नोटिफाई करें।